हेलो व्यूअर्स, वेलकम्स माय चैनल शिखर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसमें अगर आप अपने बच्चे को सिलेक्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद आपका बच्चा जो है वो क्लास 1 ऑफिसर बन गया। एडमिशन लेने के बाद फिर आपको सोचना नहीं है कि आपका बच्चा ऑफिसर बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर पहुंचने के बाद बच्चा आपका ऑफिसर बन ही जाता है, वो ऑफिसर में कन्वर्ट हो ही जाता है। अब सबकी शौक होती है कि हमारा बच्चा बड़ा ऑफिसर बने, तो हमारे कंट्री को, हमारे देश को रिप्रेजेंट्स करे। तो आप जैसे CDS बिपिन रावत को देख रहे हैं, इस तरीके से जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं आर्मी से रिलेटेड, तो उस फील्ड में ये बच्चे जाते हैं। और ऐसा नहीं है, वहां से बच्चे निकल करके IAS भी बने हैं, IPS भी बने हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, बहुत सारी फील्ड में गए हैं। बट ये है कि स्पेशली ये कॉलेज आर्मी ऑफिसर के लिए ही बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। बाकी बच्चा आपके बच्चे की चॉइस है, आपका बच्चा जहां जाना चाहेगा वहां उसको कोई रोकता नहीं है। बट ये है कि माइंडसेट वो लोग वही डालते हैं, ठीक है। तो अब मेन बात ये आती है कि इस स्कूल में सिलेक्शन हमारा बच्चा कैसे पाए। तो सिलेक्शन के लिए देखिए, ऑल ओवर इंडिया में से पूरे देश से केवल 30 बच्चों का सिलेक्शन होता है। साल भर में 2 एग्जाम होता है, इसका डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आई बटन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। अब मेन बात क्या है कि यहाँ पे सिलेक्ट कराने के लिए किन किन बुकों का सहारा लिया जाए, किन के सपोर्ट से हम काम कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। उस लेवल के क्वेश्चन को समझने के में ही लोगों के साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं। तो इतना टाइम तो होता नहीं है, इतने में बच्चे की क्लास निकल जाती है। क्योंकि आपका बच्चा जिस क्लास में मतलब जिस ईयर में 7th क्लास में आपका बच्चा होता है, केवल उसी ईयर में उसका फॉर्म भर सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल क्लास 8th के लिए ही एडमिशन होता है। तो हम आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आते हैं और मेन पार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर किन किन इंपॉर्टेंट बुकों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मैथ्स है तो आपके बच्चे को जो मैथ आनी चाहिए, जिस क्लास में बच्चा है वो प्रिपेयर होना चाहिए, और जिस क्लास के लिए बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है वो होना चाहिए। मतलब 7th क्लास का बच्चा है तो 7th का पूरा सिलेबस रेडी हो, और 8th क्लास में उसको एडमिशन लेना है तो 8th का पूरा सिलेबस रेडी हो। ये तो हो गई कहने की बात। यहां पर जितना डीप और ब्रॉड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि आपके बच्चे को 7th की भी मैथ अच्छे से होनी चाहिए कवर, 8th भी उसका रेडी होना चाहिए, 9th भी रेडी होना चाहिए, 10th भी रेडी होना चाहिए, और यहां तक कि 11th भी रेडी होना चाहिए। अगर 7th 8th 9th 10th 11th इतने क्लासों की मैथ की बेसिक आपके बच्चे की क्लियर है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत पढ़ाना क्या पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। कौन सी बुक है आपकी? ऑब्जेक्टिव RS अग्रवाल। तो RS अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव बुक भी आपको इसके सपोर्ट में लेनी पड़ेगी। लेकिन RS अग्रवाल की जो बुक है वो बहुत मोटी है, बहुत सारे कंपटीशन के लिए डिजाइन की गई है, इसलिए इसके सारे चैप्टर्स हमको कवर नहीं करने होते हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स कवर करने होते हैं। RS अग्रवाल और कौन सी बुक? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस पे पूरा फोकस आप करें। अगर इतना कर लेते हैं और साथ ही साथ इनका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो PYQs हैं इनके, वो कवर कर लेते हैं, तो मैथ आपका लगभग कवर हो जाता है। मैथ में आपका बच्चा अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग ये लोग बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं पूछते हैं, इसको भी अगर आप उठा करके RS अग्रवाल की बुक से पढ़ लेंगे तो लगभग कवर हो जाता है, बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना होता है। जो मेन पार्ट इनका आता है वो आता है इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत हाई लेवल की और बहुत ही अच्छे लेवल की इंग्लिश इनके यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स यह है कि जो भी सिलेबस इनका है उस सिलेबस पे एक अच्छी खासी होल्डिंग बच्चे की होनी चाहिए। इंग्लिश पे अगर आप मजबूत पकड़ बना लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इसके लिए जो बुक हम लोग सजेस्ट करते हैं वो 2 कैटेगरी की बुक होती हैं। आपको डिस्क्रिप्टिव बुक भी अपने बच्चे को पढ़ानी पड़ेगी, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव बुक भी आपको अपने बच्चे को पढ़ानी पड़ेगी। मार्केट से इंग्लिश की जो भी बुक आपको पसंद आती है वो आप डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की बुक लेकर के और अपने बच्चे को आप पढ़ा दीजिए, इंग्लिश भी उसका कवर हो जाएगा। जीके जो है, जीके में एक तो जनरल नॉलेज है और साथ साथ करंट अफेयर्स
और ये जीएस का भी कुछ पोर्शन उठाते हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। तो कुल मिलाकर के जीके के लिए आप करंट अफेयर्स पे फोकस कराइए। करंट अफेयर्स के बाद जो बुकें चलती हैं जनरल नॉलेज की स्कूलों में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक, उन बुकों पे फोकस करा लीजिए। थोड़ा बहुत इनका जीएस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखने के बाद आपको पता चल जाता है, तो इनको आप उठा करके पढ़ लीजिए। अब हम इसके लिए जो रिकमेंड करते हैं, बुक रिकमेंड करते हैं, वो है लूसेंट की। लूसेंट की आपको दोनों बुकें पढ़ानी पड़ेगी, एक तो डिस्क्रिप्टिव लूसेंट और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव बुक। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बुक भी आपको मतलब प्रीफर करना पड़ेगा। इसके लिए मेन क्या हो गया कि लूसेंट की डिस्क्रिप्टिव और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, ये जनरल नॉलेज की दोनों बुकें आपको अपने बच्चे को थॉरो करानी पड़ेगी, बट होल बुक नहीं पढ़ना होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको कुछ पोर्शन को उठा करके पढ़ना है, लेकिन उसकी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। अब मेन मैटर ये आता है कि बुक भी पढ़ लेगा, सिलेबस भी कवर कर लेगा, सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर जो आंसर मतलब पूछा जाता है बच्चों से, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव लेवल का होता है। कुछ क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है वहां पे सेक्शन डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शंस में ये जो पेपर अपना बना करके देते हैं, वहां पर जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वहां पर देखते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, और किसी क्वेश्चन की समझ किस टाइप की रखता है और उसकी एक्सप्लेनिंग पावर क्या है। तो आपको अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है, कैलकुलेशन स्पीड भी वो उतने में ही चेक कर लेते हैं, राइटिंग भी वो अपने आप में देख लेते हैं, राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये हो गया कि आपको अपने बच्चे की कई सारी एरिया पे एक साथ काम करना होता है। जब ये सारी एरिया पे आप काम कर देंगे तो आपका बच्चा भी आसानी से सेलेक्ट हो जाता है, और कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है, काफी अच्छा एग्जाम होता है, मजेदार एग्जाम होता है। एक बार आपने अगर अपने बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी खासी करा दी तो उम्मीद ये रहती है कि उस एग्जाम में ये सेलेक्ट हो या ना हो, लेकिन बाकी अदर जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बच्चा अपने करियर के लिए देना चाहता है, या स्कॉलरशिप एग्जाम है, उन सारे एग्जामों के लिए ये बच्चे आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बच्चा आपका एक लेवल अचीव कर लेता है, एक पोटेंशियल अचीव कर लेता है, और भीड़ से आपका बच्चा बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस बात पे फोकस करिएगा। और उसके बाद इतना फोकस करने के बाद जो भी कुछ क्वेरीज होंगी या जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह पूछने होंगे, उसके लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज आप वहाँ से पूछ सकते हैं। वहाँ पे टाइम टू टाइम हम सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। फॉर्म कब आएगा, फॉर्म को फिल कैसे करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। समस्या तो यही है कि फॉर्म में अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं बरती, आपने सावधानियां नहीं बरती, फॉर्म बहुत लोग भर देते हैं, एडमिट कार्ड ही नहीं आता है। कुछ एरर होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं जिनको आप जाने अनजाने कर ही डालते हैं। तो अगर उन गलतियों से बचना है, उनसे निपटना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को जाकर के ज्वाइन करें। वहां पे सारा अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, और अगर कोई आपकी क्वेरीज होगी तो कमेंट करके उसको आप आराम से पूछ लीजिएगा। आपकी समस्याओं का समाधान हमारी टीम और हम दोनों लोग मिल करके कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ।